Hello students. In the fifth lecture we had discussed how to find out the induced EMF due to rotation. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर एक रॉड है और वो रॉड रोटेट कर रहा है, if we have a rod like this, let us say, ठीक है, and if this rod is rotating, okay, तो इसका हम लोगों ने इसमें जो इंड्यूस EMF होता है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. तो ये इसके अबाउट अगर रोटेट हो रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हम लोगों ने इस केस में वी हैड फाउंड द इंड्यूस ईएमएफ. कैसे किया था हमने एक एलिमेंट लिया था इस तरह से, ठीक है, और ये जो एलिमेंट है इसका डिस्टेंस कुछ हम लोगों ने x कंसीडर किया था, यहाँ से x, और ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ dx लिया था, राइट. तो इस एलिमेंट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना होगा, r ओमेगा, ये फॉर्मूले से हो जाएगा x ओमेगा. तो यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट लोगे सबका वेलोसिटी अलग है. जैसे आप इस एंड का वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी आएगा एल ओमेगा, ठीक है. एल इज द लेंथ, टोटल लेंथ. तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस एलिमेंट में पहले ईएमएफ फाइंड आउट किया था. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से. तो हम लोगों ने ईएमएफ फाइंड आउट किया था. कैसे किया था, हमने बोला था कि स्मॉल ईएमएफ डी क्या होगा, वो बी वी एल फॉर्मूले से आएगा. तो बी वी एल की जगह आप लिखोगे डी एक्स, राइट. और v हो गया, v क्या है, v है x ओमेगा, और ये क्या है dx. तो बस इसको फिर हमें इंटीग्रेट करना था. x का वेरिएशन कहाँ से होता है, 0 से l तक. तो EMF मिल जाता हमें b ओमेगा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to l. ये होगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आपको मिलेगा l स्क्वायर बाई 2, यानी b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था. तो हम लोग इसको यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. विल सॉल्व सम क्वेश्चंस यूजिंग दिस फार्मूला. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है a rod PQF length 2L is rotating about 1 np in a uniform magnetic field B. ये जो रॉड है ये इस तरह से घूम रहा है. It's rotating like this, ठीक है, with an angular velocity omega in a uniform magnetic field B. तो यहाँ पे एक magnetic field भी ले लेते हैं हम लोग. ये B दिया गया है हम लोगों को, ठीक है, this is given to us. और दिया गया है कि which is perpendicular to the plane of rotation of the rod, okay. और point M is the midpoint. This point M is the midpoint. टोटल जो लेंथ है इसका वो टोटल लेंथ 2L है. तो PM का लेंथ कितना होगा, तो PM का लेंथ और MQ का लेंथ ये बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका L, ठीक है. तो दिया गया पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. फाइंड द इंड्यूस EMF बिटवीन M एंड Q. तो M एंड Q के बीच का हमें इंड्यूस EMF निकालना है. दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. इसको मैं E2 बोल देता हूँ. और दिया गया है कि इफ दैट बिटवीन P एंड Q इज 100 वोल्ट, और P और Q के बीच का जो EMF है, यानी टोटल जो EMF इंड्यूस EMF है, वो दिया गया है हम लोगों को E1. और E1 कितना दिया गया है, 100 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है. तो यहाँ से जो है यहाँ तक के लिए हमें 100 वोल्ट दिया गया है. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें E1 दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले PQ जो है, राइट, PQ में जो EMF इंड्यूस होगा, तो PQ में जो EMF इंड्यूस होगा वो फाइंड आउट करेंगे. फिर PM में जो इंड्यूस होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ओके. यानी सबसे पहले जो है हम लोग ये वाला पार्ट P से लेकर Q, राइट, P से लेकर Q तक का EMF फाइंड आउट करेंगे. फिर P से M तक का EMF फाइंड आउट करेंगे. फिर हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा EMF जो MQ में होगा, राइट. MQ में जो EMF होगा वो क्या होगा, वो होगा EMF जो PQ में है माइनस EMF जो PM में है.
अब ईएमएफ जो पीक्यू में है वो आपको 100 वोल्ट दिया गया है, इट्स ऑलरेडी गिवन एज 100 वोल्ट। तो ईएमएफ पीक्यू में क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल कितना है 2l, पी से क्यू तक का जो टोटल लेंथ है, पी से क्यू तक का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, वो 2l है, तो वो हो गया 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिल गया हाफ बी ओमेगा 2l का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4l स्क्वायर। तो ये हमको दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, ये कितना दिया गया, ये दिया गया है हमें 100 वोल्ट। तो आप इसको कट कर लो, तो ये हो गया 2 जा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये 2 को हम उधर ले जाएंगे और ये जो 2 है इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 50 हो जाएगा। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब पीएम क्या होगा, पीएम मतलब यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाफ बी ओमेगा, अब लेंथ कितना है, लेंथ तो एल है, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और बी ओमेगा एल स्क्वायर कितना है 50 है कि नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो इसका वैल्यू कितना है 50, तो आपने ये डाल दिया इधर 50, तो ये 225 था, तो ये हो गया 25 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो, अब PQ का जो वैल्यू है, PQ का वैल्यू आपको पता है वो कितना है 100 वोल्ट, राइट, तो वो आपने डाल दिया इधर 100 वोल्ट। ओके, समझ में आया आपको। और PM का वैल्यू कितना आया, PM का वैल्यू आया 25 वोल्ट, ये आपने लिख दिया, तो ये सबट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा आंसर 75 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, तो आपको जो पूरा दिया गया है PQ, तो PQ के लिए 100 वोल्ट दिया गया है जो EMF इंड्यूस हो रहा है, तो हम MQ का डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो रॉड है ये M के अबाउट नहीं घूम रहा है। ठीक है, इट्स नॉट रोटेटिंग अबाउट M। जब ये PQ पूरा घूम रहा है, जब ये PQ पूरा इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो M इज द मिडिल पॉइंट, तो MQ भी रोटेट कर रहा है, लेकिन M इज नॉट द एक्सिस, M इज नॉट द एक्सिस, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। एक तरीका डायरेक्टली कर सकते हैं, वो है इंटीग्रेशन से, यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन डू इट, वो भी एक तरीका है, वी कैन डू इट, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप PQ का अलग से निकाल लो और PM का निकाल लो, ये पॉसिबल है। तो PM और PQ निकालना पॉसिबल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो MQ मिल जाएगा आपको, यू गेट द EMF इंड्यूस इन MQ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन से कैसे करोगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन से हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो इंटीग्रेशन से करने के लिए हम लोगों को बेसिकली एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा, वी हैव टू कंसीडर वन एलिमेंट। M और Q के बीच में हम क्या करेंगे, M और Q के बीच में हम एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, दिस इज PQ। ठीक है, और इस PQ में मैंने, तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये M है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा L, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा 2L, और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, अब आपको M और Q के बीच में क्या करना होगा, M और Q के बीच में आपको एक एलिमेंट लेना होगा, यू हैव टू टेक एन एलिमेंट बिटवीन M एंड Q। चलो ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एलिमेंट। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से, आई हैव टेकन दिस एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट है ये मैंने कुछ x डिस्टेंस पे ले लिया यहाँ से। ओके, फ्रॉम हियर आई हैव टेकन दिस एलिमेंट एट सम x डिस्टेंस, और इसका जो थिकनेस है वो मैंने कितना ले लिया dx। ठीक है, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा, राइट, इसमें जो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा x ओमेगा। ठीक है, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा फिर से वही होगा BVL, BVL की जगह dx लिखोगे आप, और v की जगह लिखोगे आप x ओमेगा, और ये हो जाएगा dx। फिर आप उसको क्या करोगे, फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो x इज इक्वल टू L से x इज इक्वल टू 2L तक, तो L से
2L तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। सो यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम x इज इक्वल टू L टू 2L। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेट इज इंटीग्रेट इट। ओके, तो इंटीग्रेट करने के बाद भी आपको बी ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, जो आपको दिया गया है उधर 100 उससे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया EMF इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट ओमेगा कॉन्स्टेंट, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिमिट्स डालना है, कहाँ से कहाँ तक, L से 2L तक, ठीक है। तो बी ओमेगा, आप 2 को भी बाहर ले सकते हो, और x की जगह आप डाल दो 2L, तो वो हो जाएगा 4L स्क्वायर। और फिर ये अपर लिमिट डाल दिया आपने, फिर आप लोअर लिमिट डाल दोगे, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा -L स्क्वायर। तो यहाँ से EMF कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अभी यहाँ से बी ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू 50 है, तो वो आपको डाल देना होगा। तो आपको फिर यहाँ से EMF मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो आपको EMF मिल जाएगा 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर कितना है, 50 है, तो 2 25 और 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 वोल्ट। तो इस तरह भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से EPQ से जो कि 100 वोल्ट है, वहां से बी ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेट अस, सो स्टूडेंट लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन हियर। आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक रॉड, आप देख सकते हैं, जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। तो रोटेट्स अबाउट वन एंड, रोटेट्स अबाउट वन एंड एज शोन। तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, दिस इसके अबाउट, ठीक है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। इट्स आउटर एंड टचेस अ कंडक्टिंग रिंग। ये जो आउटर एंड आप देख रहे हो, जिसको मैं यहाँ पे P नाम देता हूँ, तो ये कंडक्टिंग रिंग को टच कर रहा है और उस रिंग के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। एक रॉड है इस तरह से और वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग रिंग है, उस कंडक्टिंग रिंग पे उसका एक आउटर एंड है और वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। और दिया गया है कि जो आउटर रिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, उसका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है, तो रेजिस्टेंस लेस आपको मान लेना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कनेक्टेड बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कैपिटल R आप देख रहे हैं, वो रेजिस्टेंस R कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर, सेंटर मतलब O और पेरिफेरी मतलब रिंग, ठीक है। तो सेंटर और पेरिफेरी में वो कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी, ठीक है। सो वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस एंड फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस R। तो दिस वी हैव टू डू। तो हमें इसमें जो है रेजिस्टेंस R में करंट फाइंड आउट करना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। चलो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वायर है बाहर वाला, राइट, ये जो वायर है इसको हम इस तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से हटा के वी कैन रिमूव इट एंड वी कैन कनेक्ट इट हियर, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट अगर कुछ P है और ये जो वायर है, ये वायर रेजिस्टेंस लेस है, दिस वायर इज, ये जो आप वायर देख रहे हो दिस इज रेजिस्टेंस लेस। तो जो पोटेंशियल वहां होगा इस पॉइंट पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो रॉड है और ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है, ओके। तो आप देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है, मैंने इसको घुमा के इधर ले आया, नीचे ले आया मैं, ठीक है, इधर ले आया, और वो रेजिस्टेंस लेस है, मतलब उसके अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो होगा, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लेस है तो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। तो अगर मैंने उस पॉइंट को P माना तो ये पॉइंट भी P हो जाएगा, राइट, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस भी O और P के बीच में है, O और P के बीच में, और ये रॉड भी O और P के बीच में, मतलब ये रॉड और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, दोनों किस में है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में आ गए, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा,
अब ये जो रॉड है, इस रॉड का ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इसमें वो कितना होगा रॉड में, वो होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, तो डायरेक्शन ये वाला एंड प्लस और ये वाला एंड माइनस होगा। ये ऐसा कैसे हुआ, तो आप v क्रॉस b करके देखोगे, राइट। मैंने आपको बताया बार बार कि हर बार आप जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसमें q v क्रॉस b जो होता है, तो आप v क्रॉस b करके देखो, तो आप देख सकते हो इसका जो रॉड का वेलोसिटी है वो इस तरह से ऊपर होगा v, और b अंदर है, तो v क्रॉस b ये आएगा आपका पॉजिटिव एंड। इधर भी थंब आता है वो पॉजिटिव एंड है, थंब के अगेंस्ट क्या आता है, अपना नेगेटिव एंड आता है, तो इधर जो आ रहा है वो पॉजिटिव एंड। तो बस मतलब इधर जो है इसका ये पॉजिटिव एंड बनने वाला है, ये इधर बनने वाला नेगेटिव एंड, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये बैटरी हो गया, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप स्मॉल आर कह दो, और इसके पैरेलल में आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। तो ये है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है। ओके तो अब यहाँ से आपको सिर्फ करंट फाइंड आउट करना है, तो दैट्स वेरी सिंपल, आप एक लूप का लिख दो, तो आप लिखोगे E माइनस आई आर माइनस आई आर इक्वल टू 0, सो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा, राइट। तो करंट कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा E बाई आर प्लस आर, मतलब हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो आउटर रिंग है, ये जो आउटर रिंग है, राइट, आपको ये समझना चाहिए, ये जो आउटर रिंग है, ये आउटर रिंग रेजिस्टेंस लेस है, और इस आउटर रिंग को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दो वायर, ये ऊपर वाला वायर और ये घुमा के मैंने इस वायर को नीचे लगा दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ से हट जाएगा, दिस विल बी रिमूव, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ लगा दिया। और ये दोनों जो वायर है ये रेजिस्टेंस लेस है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, इसलिए अगर ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी P होगा, ठीक है, दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद ये वाला रॉड और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। ओके चलो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। आप देख सकते हैं दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में वहाँ पे जो रॉड था वो सिर्फ O से Q तक था, अभी ये O से Q, ये रॉड का साइज डबल हो गया है। तो सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2L, उसको L की जगह 2L कर दिया है, ठीक है रॉड, और ये रॉड अब घूम रहा है, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस इज 2R, मतलब इधर का रेजिस्टेंस R और इधर का भी रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो दो रॉड है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर, बोथ एंड्स ऑफ द रॉड नॉट टच द कंडक्टिंग रिंग, ये जो दोनों एंड्स है दे टच द कंडक्टिंग रिंग। तो इस केस में हमें निकालना है, चलो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। ओके तो देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये दो रॉड्स हैं, ठीक है, तो O से Q जो रॉड है उसका आप देखोगे वेलोसिटी तो इस तरह से है v, और अगर इसका देखोगे तो इसका वेलोसिटी इस तरह से है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है परपेंडिकुलर इनसाइड। तो O से Q तक का जो रॉड है उसके लिए अगर आप देखोगे ये है V और B अंदर है, तो V क्रॉस B, मतलब ये एंड पॉजिटिव आएगा, O पॉजिटिव आएगा और Q नेगेटिव आएगा। तो OQ के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है। और O से P में आप देखोगे तो कैसा है, वेलोसिटी V नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप उसको ऐसे करोगे, तो वेलोसिटी V जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये ऐसा है, तो इस तरह से हो जाएगा, यानी ये एंड पॉजिटिव आएगा। तो OP के लिए भी ये एंड पॉजिटिव आएगा और ये एंड नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी ये जो दो बैटरीज हैं, ये दो बैटरीज बेसिकली आप किसमें कनेक्ट कर सकते हो, ये दो बैटरीज को आप कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में, ठीक है। तो O से Q के बीच में ये एक बैटरी आ गया जिसका EMF हम E लिख देते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने R लिख दिया। और वैसे ही O और P के बीच में एक दूसरा बैटरी आ जाएगा जिसका EMF E है और जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया कनेक्ट, ये दोनों पैरेलल हो गए, और ये जो रेजिस्टेंस है R ये भी पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि ये जो रिंग है ये रिंग रेजिस्टेंस लेस है, जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा P का Q, और इसको अगर हम कुछ S कह दें
तो पी क्यू एस तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तीनों इक्वी पोटेंशियल है, इसलिए ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे? पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल आपने x मान लिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा, क्योंकि रिंग जो है वो रिंग रेजिस्टेंस लेस है, रिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए रिंग के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा। तो ये तीनों का आप किस में कनेक्ट कर सकते हो? पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तो दो को तो मैंने कर दिया O से Q, और ये हो गया अपना O से P, और ये हो गया अपना O से S, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके हमें इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो दो बैटरीज हैं जो पैरेलल में है, हम उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ बना सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ईएमएफ, हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेट अस फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ। जब दो बैटरीज पैरेलल में होते हैं, राइट, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। वो फॉर्मूला इस तरह से होता है कि ईएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरह से होता है फॉर्मूला। तो उससे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका E बाई R प्लस E बाई R डिवाइडेड बाई 1 बाई R प्लस 1 बाई R। मतलब ये हो जाएगा 2E बाई R 1 बाई R 2 बाई R, तो ये कुल मिला के E आ जाएगा। राइट, इसको आप सॉल्व कर लो, E आ जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ। ऊपर होगा 2E बाई R, नीचे हो जाएगा 2 बाई R, तो 2 बाई R कैंसिल होगा, सिर्फ E बचेगा। ठीक है, ओनली E विल रिमेन। तो जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो E आ गया, और जो R इफेक्टिव है वो कैसे निकालते हैं? तो वो ऐसे निकालते हैं 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए ये 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर हो जाएगा, यानी कुल मिला के 2 बाई आर हो जाएगा। फिर आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल लोगे आप दोनों साइड तो आर बाई 2 हो जाएगा। तो आर इफेक्टिव कितना आ गया? वो आ गया आर बाई 2, और इफेक्टिव ईएमएफ आ गया ई। तो आप ये दोनों को हटाकर यू कैन जस्ट टेक अ सिंगल आप सेल ले सकते हो जिसका ईएमएफ ई है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर बाई 2 है। तो ये जो दो ईएमएफ यहाँ पे है, इन दोनों का आपने इक्विवेलेंट ले लिया है इधर, और फिर नीचे क्या कनेक्ट कर दिया आपने? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपको बस इसके थ्रू क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो आप लूप लॉ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे E माइनस आई आर माइनस आई आर बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, बस थोड़ा सा चेंज आया पिछले बार के और इस बार के आंसर में। देयर इज अ स्मॉल चेंज। ठीक है, देयर इज नॉट अ वेरी बिग चेंज बट देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो ये होगा ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपके पास आर प्लस आर बाई 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा। करंट कितना मिल जाएगा? E डिवाइड बाई आर प्लस आर बाई 2। ई कितना है? तो किसी भी एक रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ है हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या है? रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो दिस इज एक स्मॉल चेंज यहाँ पे किया गया था। जो रॉड है, रॉड का साइज डबल कर दिया गया था। ठीक है, तो रॉड का साइज डबल कर दिया गया था, और रॉड इस तरह से घूम रहा है, तो सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो आधा रॉड ऊपर की तरफ जा रहा है, आधा रॉड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। राइट, तो इसका वेलोसिटी ऊपर है तो इसका वेलोसिटी नीचे है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो v क्रॉस b इधर प्लस है तो उधर माइनस, तो उस वाले के लिए आप देखोगे उस वाले के लिए v ऐसा है नीचे, तो v क्रॉस b करोगे तो वापस इधर प्लस आएगा, नहीं दोनों बार o की तरफ प्लस आएगा। ठीक है, दोनों रॉड के लिए, दोनों आधा आधा जो रॉड हम ले रहे हैं, हाफ ऑफ रॉड, उसके लिए जो पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल जो वो ओ के ऊपर आएगा। ठीक है, आई एम श्योर दिस इज अंडरस्टूड। ओके, चलो, वेरी गुड। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस, दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है a rod of length L, a rod of length L is rotating with an angular velocity omega. So this is the rod here, right? ये येलो कलर में दिखा है मैंने, डार्क येलो, राइट? This rod is rotating with an angular velocity omega. इसका लेंथ L दिया गया है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं this length is L and this is rotating with an angular velocity omega. About its one end, तो ये जो end है इसके अबाउट, इसको हम O कह देते हैं, ठीक है? ये रॉड का जो दूसरा एंड है इसको हम P कह देते हैं, ओके? विच इज एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी हमने बना दी है और उस वायर से A डिस्टेंस पे ये रॉड रखा गया है, ठीक है? उस वायर से A डिस्टेंस पे ये रॉड रखा गया है, ओके? ओके, so wire carrying a current, I find the EMF induced in the rod at the instant shown in the figure. तो यहाँ पे इसमें कितना EMF induce होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके? तो दैट्स वेरी सिंपल, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रॉड है इस रॉड में हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, वी विल कंसीडर एन एलिमेंट, ठीक है? जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ये एलिमेंट ले लिया है, ओके? और ये जो एलिमेंट है इसका डिस्टेंस हम लोग इस वायर से हम लोग क्या ले लेंगे, कुछ x डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे कि एक x डिस्टेंस पे ये हमने एलिमेंट लिया है और ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का थिकनेस, इसका थिकनेस हम क्या मान लेंगे, dx। तो हम एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/2πr। तो ये r वेरिएबल है, r क्या है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। तो ये जो r है ये वेरिएबल है, r वेरिएबल है तो फील्ड क्या होगा, तो फील्ड वेरिएबल होगा और फील्ड वेरिएबल होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है? बिकॉज द फील्ड इज वेरिएबल वील हैव टू इंटीग्रेट, ऑलराइट? सो लेट अस इंटीग्रेट, ठीक है? तो इस पॉइंट पे आप देखोगे, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कितना होगा a, और इस पॉइंट पे आप देखोगे x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा a प्लस एल, ठीक है? तो ये हो जाएंगे x के लिमिट्स। तो हम लोग सबसे पहले ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट का जो वेलोसिटी है, राइट? ये वेलोसिटी कितना होगा, ओके? तो इसका वेलोसिटी होगा, अगर आप देखोगे राइट यहाँ से, तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग x जो है x हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। वी विल कंसीडर x फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कंसीडर कर लेंगे रॉड के एक एंड से, तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ओके? तो यहाँ से हम लोग अगर मान ले, यहाँ से अगर हम लोग मान ले x, तो दिस वुड बी मोर इजी। हालांकि पहले जैसे माना था वैसे भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट दिस वे बिकॉज दिस विल बी मोर इजी फॉर अस। तो ये x इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो है ये वाला, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू l। और ये जो वेलोसिटी की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, इसका वेलोसिटी हो जाएगा x ओमेगा, राइट? वेलोसिटी r ओमेगा होता है, r ओमेगा, और इसका जो सेंटर से इसके एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस x है, तो जो वेलोसिटी होगा उसका वो हो जाएगा x ओमेगा, राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी सिंपल, राइट? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे we are going to write the EMF induced in the element। जो ये एलिमेंट है इस एलिमेंट में कितना EMF इंड्यूस होगा तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट, ओके? तो देखिए, तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा, राइट, अगर हम लोग बात करें इस एलिमेंट में, तो वो EMF कितना इंड्यूस होगा, वो EMF इंड्यूस हो जाएगा BVL, राइट? तो हो जाएगा BVL, L की जगह आप क्या लिखोगे, L की जगह आप लिखोगे dx, ठीक है? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ से EMF इज इक्वल टू B, V की जगह क्या लिखोगे आप, V की जगह लिखोगे आप x ओमेगा और ये है dx, ठीक है? ओके ओके। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I डिवाइड बाई 2πr। अब r क्या होगा, r मतलब टोटल डिस्टेंस x यहाँ से
इस वायर से ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस वायर से जो टोटल डिस्टेंस है वो, तो इस वायर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा a प्लस एक्स। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 पाई a प्लस एक्स, और ऊपर आपने लिखा हुआ है x ओमेगा dx। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ से टोटल EMF मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपको x और a के टर्म्स में लिखना है, और जो x है वो x आपको बराबर, जैसे आप कहीं से भी लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब हमने एलिमेंट कंसिडर किया तो हमें समझ में आया कि अगर हम x यहाँ से लेते हैं एक एंड से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ से अगर लेते हैं। ठीक है, दिस इट बी मोर कंफर्टेबल फॉर अस, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो x ओमेगा वो लिखने के लिए हमारे लिए इजी हो जाता। इसके लिए हम लोगों ने ये वेलोसिटी ऐसा ले लिया और x ऐसा ले लिया, और ये एंड पे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू l है, मतलब हमें x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो पहले हमने इस एलिमेंट के लिए, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, इस एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, इस एलिमेंट के लिए हमने EMF लिखा, तो वो हमने लिख दिया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो टोटल EMF कैसे मिलेगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक इंटीग्रेट करोगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, जो भी कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये 2 पाई, ये कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, वो भी आप कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x dx बाई a प्लस एक्स, ये बच जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर l तक। ठीक है, ओके, तो म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, और अंदर हमें इसको इंटीग्रेट करना है x dx बाई a प्लस एक्स। तो इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन करोगे, मतलब ऊपर आप प्लस a और माइनस a कर दोगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, लेट अस, थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, मतलब मैंने a ऐड कर दिया और मैंने a सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई ये क्या है a प्लस एक्स, और क्या, और dx। और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग ये जो साइड है ये हम लोग ओमिट कर सकते हैं, तो लेट अस ओमिट दिस साइड, और यहाँ पे हम लोग अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा a प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स, यानी वो 1 हो जाएगा, यानी सिंपली dx हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको आगे थोड़ा सा और हमें करना होगा, तो ये हो जाएगा EMF E इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, ये एज इट इज रहेगा, और पहला टर्म हो जाएगा, पहला टर्म अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, पहला टर्म होगा a प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स, जो कि 1 हो जाएगा, तो a प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स। दूसरा टर्म हो जाएगा माइनस a बाई ए प्लस एक्स। ठीक है, और ये dx, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, पहला टर्म हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, और जो दूसरा टर्म है वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a बाई ए प्लस एक्स, और ये इंटू dx। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बना दो, इस तरह से हमने इसको दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 0 से l और ये 0 से l। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ से ये EMF कितना आ जाएगा, तो ये EMF आ जाएगा म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई हो गया ये, और आपके पास dx का इंटीग्रेशन x होगा, 0 से l में क्या मिल जाएगा आपको, l मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आप a बाहर ले लोगे, a इज कांस्टेंट, और dx बाई a प्लस एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ln ऑफ a प्लस एक्स। ठीक है, ln ऑफ a प्लस एक्स, और उसका लिमिट आप डालोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो हम लोग ऑलमोस्ट ये लास्ट स्टेप में पहुंच गए, तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, और ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को क्या मिल जाएगा,
ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को मिल जाएगा L, इसको आप सॉल्व कर लो, माइनस A ln ऑफ, तो पहले ऊपर क्या आएगा A प्लस एल, पहले आप x की जगह क्या करोगे, आप डाल दोगे अपर लिमिट और फिर आप डाल दोगे लोअर लिमिट, यानी पहले आएगा ln ऑफ A प्लस एल, फिर आएगा ln ऑफ A, तो वो हो जाएगा ln ऑफ A प्लस एल डिवाइडेड बाई A, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देखा इसमें हमने कैसे अप्रोच किया, एक्स हमने कहाँ से लिया, रॉड के एक लेंथ से पकड़ लिया था। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay students, so this is the next question, very important question। तो यहाँ आप देख सकते दिया गया है रॉड ऑफ मास m एंड रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो यहाँ पे एक रॉड है और इस रॉड का मास m है, रेजिस्टेंस जो है उसका वो स्मॉल r है। ठीक है, so these two things are given to us here। okay, so मास m रेजिस्टेंस r ये हमने लिख दिया यहाँ पे, लेंथ l है, is placed on fixed resistance less smooth conducting rails। तो आप ये जो दो रेल्स देख रहे हो यहाँ पे, दो पटरियाँ, ये और ये स्मूथ है, रेजिस्टेंस लेस है, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर ये मूव कर रहा है, इट कैन स्लाइड ओवर इट। ऑलराइट, सो दिस rod of mass m can slide over these two rails, और इसका मास दिया है m, लेंथ l, रेजिस्टेंस r दिया स्मॉल r और u, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया गया है कैपिटल R, वो आप देख सकते हो। एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, इसका एक इनिशियल वेलोसिटी u है जिससे कि ये प्रोजेक्ट किया गया है। पूछा गया है फाइंड इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हम लोगों को अब वेलोसिटी v जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। ठीक है, वहां से आप dv बाई dt करके, तो इस तरह से आप v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेलरेशन के लिए आपको फोर्स निकालना होगा, और फोर्स जो इस पे लगेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, यानी आई एल क्रॉस बी। तो पहले करंट निकालना होगा, तो करंट निकालने के लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमें फाइंड करना होगा करंट। ठीक है, करंट से हमें फाइंड करना होगा मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आई एल क्रॉस बी, उससे हमें निकालना होगा एक्सेलरेशन, और उससे हमें निकालना होगा वेलोसिटी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कंडक्टर है, तो एट एनी टाइम t अगर हम कंसीडर कर ले, तो एट एनी टाइम t अगर हम लोग कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए कि कुछ समय के बाद वो यहाँ पहुँच गए, ठीक है, इस जगह पहुँच गए, तो ये मैंने कंसीडर कर लिया। तो ये मैंने ले लिया है एक टाइम t पे, तो एक टाइम t पे क्या होगा, एक टाइम t पे इसका कुछ वेलोसिटी v होगा। ठीक है, हाँ, तो उसका वेलोसिटी हमने मान लिया, वेलोसिटी v है। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ, तो आप v मान सकते हो। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आप देख सकते हो, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, तो v क्रॉस b करेंगे, राइट। कभी भी आपको ईएमएफ का डायरेक्शन निकालना, तो मैंने बताया आपको कि जो फोर्स लगता है चार्ज पे, उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि v जो है वो इधर है, b अंदर है, तो v क्रॉस b करोगे तो ऊपर वाला प्लस आएगा, यानी इस रॉड का ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इस तरह से ये रॉड जो है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, और ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। ये जो ईएमएफ होगा, ये ईएमएफ कितना होगा, BVL होगा, तो इसमें एक ईएमएफ तैयार हो गया, और इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हो, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो आपको करंट मिल जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से जो है इसमें ये करंट फ्लो होने वाला है, ये इंड्यूस्ड करंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ये ईएमएफ क्या है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये करंट क्या है, ये करंट इंड्यूस्ड करंट है। तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो चलो, तो आपको यहाँ से करंट कितना मिल जाएगा, करंट आपको मिल जाएगा ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी R प्लस R, तो आपको करंट मिल जाएगा यहाँ से BVL बाई R प्लस R, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये करंट तो हमें मिल गया, राइट।
तो यानी ये दो स्टेप हो गए, ईएमएफ हो गया, करंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी होता है, यस। तो आई एल क्रॉस बी, और एल वेक्टर कहाँ लेते हैं हम लोग? एल वेक्टर हम लोग लेते हैं करंट के डायरेक्शन में, इसलिए हमने पहले करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। या हमने ऐसा कहो कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि उसके बाद ही हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लेट अस टॉक अबाउट, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, तो जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है करंट आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। तो आपको एल क्रॉस बी से मालूम पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो रॉड है, राइट, ये जो रॉड है इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, दिस इज द करंट, हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हम लोग लेते हैं एल वेक्टर, तो ये एल वेक्टर है, और ये जो आप देख रहे हो ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब आप एल क्रॉस बी करके देखो, तो एल वेक्टर ऊपर है, बी अंदर है, तो एल क्रॉस बी, फोर्स इधर आ रहा है, यानी ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे इधर एक फोर्स लगने वाला है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स आप देख सकते हो ये वेलोसिटी के अगेंस्ट है। तो चलिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये रहा रॉड, ठीक है, ये रॉड है, और इस रॉड के इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और इधर है इसका वेलोसिटी, ओके, ठीक है। तो ये जो रॉड है इसमें इस तरह करंट फ्लो कर रहा है, और इधर क्या लगने वाला है? इधर लगने वाला है मैग्नेटिक फोर्स, और इधर है इसका वेलोसिटी v, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो है आई एल बी साइन थीटा, बट थीटा 90 है, क्योंकि लेंथ जो वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा आई एल बी साइन 90, ठीक है। तो ये आ गया अपना मैग्नेटिक फोर्स, ये आ गया वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डीसेलरेशन होगा, यानी रॉड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि वो स्लो डाउन हो रहा है तो आप लिख सकते हो माइनस एम ए, और यू कैन राइट हियर माइनस एम ए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से जो फोर्स है, फोर्स कितना है? फोर्स है आई एल बी, तो आपने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, और ये हो गया माइनस एम। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। तो अब बस इसको हमें आगे सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे करंट का वैल्यू डालना होगा, राइट। तो वो हम लोग कर लेंगे। तो लेट अस अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि फोर्स जब वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा तो फोर्स जिधर होगा उधर एक्सेलरेशन होगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको आ रहा होगा। और जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे डीसेलरेशन होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे डीसेलरेशन होता है, ठीक है। और डीसेलरेशन जब होगा तो आप एफ एम इज इक्वल टू एम ए नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? माइनस एम ए लिखोगे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमने प्लस कंसीडर कर लिया, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हमने माइनस कंसीडर कर लिया, ओके। तो डीसेलरेटेड मोशन है। तो चलिए अब बस इसको हमें आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप ले लोगे, तो करंट कितना आया था? करंट आया था ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, यानी करंट आया था, आप ले लोगे बी वी एल बाई आर प्लस आर, ये था करंट, और ये फिर यहाँ पे एक एल है, और फिर यहाँ पे एक बी है, इज इक्वल टू क्या है? माइनस एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले? हम लोग यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है, तो आप देख सकते हो ये बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, यहाँ पे ये v है, डिवाइड बाई आर प्लस आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम, तो m को आप इधर ले लो, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग इस v को यहाँ लाने वाले हैं, तो मैं जैसा आपको बताता हूँ, ये v को हम लोग यहाँ ले आएंगे नीचे, तो dv बाई वी हो जाएगा, और dt को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई, इसको ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम के लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे के, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर इंटू एम,
दिस एंटायर थिंग विल टेक एज अ कांस्टेंट k, तो ये हो जाएगा k, ठीक है, dt इधर आ जाएगा, तो ये dt हो जाएगा। दिस एंटायर थिंग वी आर गोइंग टू टेक एज k, स्मॉल k, ठीक है, और ये हो जाएगा dv बाई v, dv बाई v, माइनस साइन यहाँ ले लो। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया है कि नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो गया, हम dv बाई हमने v ले लिया, dv बाई v, और ये हो गया आपका कांस्टेंट हो गया ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर इंटू एम, दिस इज कांस्टेंट, इसको हमने स्मॉल के पकड़ लिया, और dt हम इस साइड ले आए, ठीक है, dt हम इस साइड ले आए, तो ये हो गया है माइनस के dt, ओके, ठीक है, दिस इज बिकम माइनस के dt, ओके। तो बस हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड, तो टाइम इंटीग्रेशन करोगे आप 0 से लेकर t तक, और v जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v है, ओके। चलो तो ये हो जाएगा आपका माइनस के टी, ये हो जाएगा माइनस के टी, ये हो जाएगा ln v, ठीक है, माइनस ln u हो जाएगा, राइट, इंटीग्रेट तो कर लोगे आप क्योंकि आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हो, ओके। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा माइनस के टी इज इक्वल टू ln ऑफ, ये हो जाएगा v बाई यू, ये क्या हो जाएगा v बाई यू हो जाएगा। फिर आप इसको दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस के टी इज इक्वल टू v बाई यू, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से आपको v मिल जाएगा u e रेज टू माइनस के टी, ठीक है, और k क्या है, k कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट, ठीक है, ये रहा k का वैल्यू, तो आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा u e रेज टू माइनस, ठीक है, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई, तो ये r प्लस r, और ये m, ये हो गया k और ये हो गया t, दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमें फाइंड करना था, दिस इज वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो, 2 बार 4 बार ट्राई करो, और ये एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको कि डिसेलरेशन क्यों हो रहा है, मैंने ये बताया आपको कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, वो v क्रॉस b से बताया था आपको कि पॉजिटिव किधर नेगेटिव किधर होगा। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है, आई एल क्रॉस बी से बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसेलरेशन होगा, तो हमने फोर्स इक्वल टू माइनस एम एल या साइन कन्वेंशन मैंने बताया आपको। तो ये कंप्लीट जो है एक मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ समझा दी है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए। और एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है वो आया है u e रेज टू माइनस के टी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये एक्सपोनेंशियली जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। तो आप अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए ये आपने ले लिया y एक्सिस, ये आपने ले लिया x एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक u से स्टार्ट हो रहा है, राइट, इट इज स्टार्टिंग विद u, एक u से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो है ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो विद टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, okay, so I'm sure you've understood this. So this is a very important example, okay, so let us now, okay students, so this is the last question for this video. We will take more examples in the next video, हम लोग और examples लेंगे, ठीक है, because this is very important topic for JEE mains, JEE advanced, for NEET, right, electromagnetic induction is very important, तो हम लोग next video में और examples लेंगे, ठीक है। So but this is the last example for this video, alright, इसमें हम लोग ले रहे हैं कि in the previous question find the force required to move the rod with constant velocity। तो आपने देखा था कि जो रॉड है, राइट, उस रॉड पे, तो जैसे ये रॉड ले लिया मैंने यहाँ पे, तो इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था,
राइट। इस रॉड पे क्या लग रहा था, इस रॉड पे लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स। तो इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है तो पहले आप ये चीज समझ लो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होना है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यस, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आई एल बी इस डायरेक्शन में, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स should cancel out this magnetic force ILB, मतलब external force should be equal to, तो net force क्या है, net force is the sum of magnetic force plus external force, तो ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड से मुझे डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स का मॉड हमें मिल गया, एक्सटर्नल फोर्स का मॉड हमें कितना मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा आई एल बी, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, आई एल बी, तो वो उसी के बराबर आएगा, राइट। तो आई एल बी, तो यहाँ पे हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स है वो निकाल लेंगे। तो करंट कितना आया था, करंट आया था बी वी एल बाई आर प्लस आर इंटू एल बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई क्या मिल जाएगा, आर प्लस आर, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड। तो ये हमने निकाल लिया कि व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड। अब पूछा गया ऑल्सो फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय। तो पावर डिलीवर्ड अगर आपको निकालना है तो देखिए पावर डिलीवर्ड कैसे निकालोगे आप, तो पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस पावर निकालने के लिए आपको बस फोर्स इंटू वेलोसिटी करना है। तो पावर जो हो जाएगा वो होता है एफ डॉट वी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप तो ए डॉट बी ए बी कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो यहाँ सबको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, बस एफ एक्सटर्नल को आपको वी से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर प्लस आर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑल दी बेस्ट, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विल मीट इन द next video with more examples. All right, till then, bye bye, take care, okay.